पीएसएच में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग इंटर प्रथम वर्ष का जो मेंस हुआ था 2020 में 25 दिसंबर 2020 को, उसका जीके जीएस कर चुके हैं। ठीक है, मैथ और साइंस कर चुके हैं। आज हम लोग रीजनिंग के सेक्शन को देखेंगे और देखेंगे इससे कि क्वेश्चन का कितना चेंजिंग आया था। 2015 में हम लोग देख चुके हैं वो सीजीएल और सेकेंड का कि क्या क्या था चेंजिंग था, और आज देखेंगे हम लोग इसमें 2020 में क्या चेंजिंग आया, या फिर वही पैटर्न है जिसको फॉलो किया जा रहा है एक साथ। तो और साथ ही एक चीज़ और कि आप लोग जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। और आप लोग को जो परेशानी अगर रह जाती है समझने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर आइए और लिखिए। टेलीग्राम चैनल पे अपनी बातें आप रख सकते हैं, वहाँ पे ऑडियो चैट के माध्यम से भी और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भी आप जिस रूप में जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग का देखेंगे और सबसे लेटेस्ट एग्जाम है बिहार एसएससी का, और उम्मीद कर सकते हैं कि इसी ट्रेंड को लगभग सीजीएल थर्ड में फॉलो किया जाएगा। और अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है 24 अप्रैल को, काफ़ी है तौबा मचा है, लेकिन आप 24 अप्रैल के पेपर को देखिएगा। मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूँ, दो बुक का फिर इसमें बहुत बड़ा कमाल रहा। एक लुसेंट और एक एसपीडी। लुसेंट और एसपीडी से लगभग 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप ऐसे जोड़ लीजिए कि 50 क्वेश्चन लुसेंट और एसपीडी से लगभग 20-25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग थे, मतलब 75 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ रहे थे भाई। बाकी जो बच्चे 2-4-5 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा अगर कर ले तो 80 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मेरिट बनाने के लिए काफ़ी है। तो फिर से एक बार कह रहे हैं कि आप लोग को कुछ बेसिक बुक पे ध्यान दीजिए। और बेसिक बुक कौन कौन है, वो एसपीडी है और लुसेंट है। अगर आप लोग कहेंगे तो पेज वाई मैं फिर बता दूंगा कि देखिए दरोगा के मेंस में किस पेज से सवाल बना है। और आपको तो एक छोटा जानकारी दे दें कि पहला पेज, अगर एसपीडी का आप सबसे पहला पेज निकालेंगे, पेज नंबर 1 से 3 सवाल पूछा गया है जीएस में। पेज नंबर 1 से सिर्फ 3 सवाल है। ठीक है, तो बाकी पेज नंबर भी बता देंगे। आप जो जैसा समझिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज हम लोग रीजनिंग देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है उसके तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए पहला सवाल पे आते हैं हम लोग। कह रहा है यदि रस का कोड 66 है तो गर्ल का कोड क्या होना चाहिए। रस कुछ नहीं आता, हम क्या बताए थे, नंबरिंग कर दीजिए। 21, 19, 8 तो जोड़ दीजिए। 19 और 21 40, 40 और 26 66, मतलब जोड़ के हो जाएगा। तो देखिए गर्ल का 7 हो जाएगा, जी का, आई का 9 हो जाएगा, आर का 18 होता है, एल का 12 होता है। तो 18 12 30, 30 9 39, 39 7 46। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 4 3 7 24 नहीं कटेगा। 4 3 एक अंतर से इधर देखते हैं, 10 5 15 से नहीं कटेगा। 10 5 50 से भी नहीं कटेगा। 4 3 12 2 24, हाँ 4 3 12 से कट रहा। देखिए अगर दोनों को गुना कर दे तो 12 आ जाएगा। 2 और चाहिए, 2 इधर से मिल सकता है क्या, 5 और 10। 10 में 5 से भाग देंगे तब 2 आ जाएगा, भाग कर देते हैं, हाँ 2 तो 24। आगे देखते हैं काम कर रहा है क्या। तो देखिए 2 गुने 1 2, और इधर 12 भागा 6 2 2 दूनी 4, ठीक है। तो 5 गुने 1 5 और 7 दूनी 14 2, तो 5 दूनी 10 कहीं पे दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं इसमें। तो देखिए अभी तक हम लोग त्रिभुज का दिखा चुके थे आप लोग को, ठीक है। अब देखिए वर्ग बताते हैं। अगर इस तरीके से हो, इसको 4 बराबर भाग में इसे बांट दें, ठीक है, ये वर्ग हो, इसको बांट दें, तो इसमें कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। देखिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 वर्ग। तो देखिए यहाँ पे इस वाले की बात करें हम, ए बी सी और डी में, तो यही चीज फिगर बन रहा था 5 वर्ग, और एक देखिए एक्स्ट्रा में ये वाला वर्ग बन रहा था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 और ये 7 नंबर और ये 8 नंबर। तो कितने वर्ग बनेंगे इसमें, 8 वर्ग बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। बेरोजगार युवा कहाँ है, तो बेरोजगार युवा किस वाले, इस बॉक्स आयत के अंदर जो भी आएगा सब बेरोजगार है। कौन कौन आ रहा है, 3 है, 5 है, 7 है, 6 है।
तो 3 5 7 6 ऑप्शन नंबर बी। दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो 3 7, तो 3 दूनी 6 1 7, 15 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, फॉलो कर रहा है। 63 छब्बीस 7 सही है। देखिए इसका 2 से गुना करके 1 जोड़ दिए, 7 दूनी 14 1 15, 15 दूनी 30 1 31, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिए गए विकल्प में से एक शब्द का चयन कीजिए जो कि दिए गए शब्दों के समान है। चांदी है, सोना है, लोहा है, पीतल है। सब देखिए धातु और क्या मिश्र धातु एक तरीके से। नीलम क्या होता है? पत्थर है। पन्ना पत्थर होता है। हीरा पत्थर होता है। कांसा धातु, ये भी क्या है? मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी आकृति मुख्य आकृति के छायांकित भाग की पूर्ण अवस्था है? यानी इस वाले का किसको अगर व्यवस्थित किया जाए फिर से तो कौन सा आकृति मिल सकता है? देखिए एक चौथाई वृत्त है कॉर्नर पे, तो अगर चौथाई वृत्त को मिलाएंगे तो एक संपूर्ण वृत्त बन जाएगा। और संपूर्ण वृत्त बनता कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा पारदर्शी पत्र को बिंदुकित रेखा के अनुदिश मोड़ने पर जो पैटर्न दृष्टिगत होगा उसे 4 प्रश्नाकृतियां हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्नाकृति से इसमें से क्या है? अगर मान लीजिए इस लाइन से इसको फोल्ड करते हैं, इधर देखिए इस तरीके से क्या हो रहा है? इधर ही फोल्ड हो रहा है। तो देखिए पहले से इधर क्या है? देखिए एक तो त्रिभुज था इस तरीके से बना हुआ, सॉरी इसको इरेज करते हैं, देखते हैं। देखिए ए वाला त्रिभुज है, और जब इसको फोल्ड करेंगे देखिए उल्टा आएगा तो ये त्रिभुज का क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट इधर चलाएगा, इधर रह जाएगा। यानी इस तरीके से इस पर त्रिभुज बनने वाला है। दूसरा कलर ले लेते हैं। इस तरीके से बनने वाला है। तो इस तरीके से कुछ कहाँ बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी में बनेगा। आगे बढ़ते हैं। करा यदि एक कूट भाषा में इंडिया को 37 लिखा जाए तो देखिए यहाँ फिर नंबरिंग कर दीजिए। आई का कितना होता है? 9 होता है। एन का 14 होता है। डी का 4 होता है। और आई का 9 होता है, 1 होता है। 9 1 10 4 14 14 28 28 9 37 जोड़ कर आ गया। तो देखिए जे का 10, ए का 1, पी का 16, ए का 1 14। तो देखिए 16 और 14 30, 31 32 10 42। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। एक कूट भाषा में डार्क को 17 लिखा जाता है। फिर यहाँ भी नंबरिंग कर दीजिए उसी तरीके से। देखिए 4 1 18 11। तो 18 11 29 10 39 41, सॉरी 18 1 19 19 10 29 31 4 34। यहाँ दिया 17, मतलब 34 का आधा है। तो जो जोड़ के आएगा उसका आधा कर देंगे। यहाँ देखिए 19 है, 15 है, 6 है, 20 है। देखिए 20 6 26 26 5 31 31 10 41 9 50 50 10 60 60 के आधा 30। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग हो और माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस हो, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? अब देखिए जिस तरीके से इस वाले में थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। देखिए जो है उसको से बदलते हैं। माइनस को क्या कहा जा रहा है? माइनस का अर्थ गुना होता है, तो यहाँ पे गुना लिख लेते हैं हम लोग। और उसके बाद भाग का अर्थ क्या है देख लेते हैं। भाग का अर्थ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं। गुना का अर्थ क्या है रे भाई? गुना का अर्थ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लेते हैं। और प्लस का क्या अर्थ होता है? भाग होता है, भाग लिख लेते हैं। देखिए और जनरली इस तरीके के सवाल में एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले भाग वाले को चेक करते हैं क्या 4 से 10 कटेगा पूरा पूरी। नहीं कटता है तो ऐसे को छोड़ देता है। ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं कटेगा। 10% केस है जहाँ पे होगा, 90% केस में ऐसा नहीं होता। तो अभी चेक कर रहे हैं तो इसको नहीं चेक करेंगे पहला को, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए प्लस के लिए क्या था? भाग था, फिर भाग ले लिए। भाग के लिए क्या था? माइनस था। माइनस के लिए क्या था? गुना था। और गुना के लिए क्या आया था भाई? प्लस था। अब इसमें करके देखते हैं हम लोग। पहले भाग करेंगे तो 4 आया, फिर गुना करेंगे तो देखिए माइनस साइन के साथ ही 50 आया और प्लस 4 आया। ठीक है, तो यहाँ तो माइनस में रिजल्ट आ जाएगा, तो बी भी नहीं हुआ। आगे देखिए इसमें चेक करते हैं हम लोग। प्लस के लिए किसका साइन इस्तेमाल करते हैं? भागा का, दे दिए भागा। माइनस है, दे दिए माइनस। गुना के लिए प्लस था, माइनस के लिए गुना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4, ठीक है, और गुना का साइन ही था ना। ये 40 प्लस और भाग के लिए माइनस, और ये दोनों के बीच में क्या था? 5 था ना। तो देखिए 40 4 44 -5 39।
सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? 11 2 13, 13 7 20, लंबा ले लिया टर्म। 11 13 20 15, देखिए फिर बढ़ा है फिर घटा है, मतलब 3 बढ़ा है फिर 15 17 20, फिर बढ़ा 3 फिर घटा, मतलब 3 के बाद कुछ अल्टरनेट बनेगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी बढ़े और घटे तो इसका मतलब अल्टरनेट सीरीज की बात होगी। तो देखिए 3 3 का अगर बना देते एक के बाद फिर चलते हैं यहाँ पे, तो 11 4 15, 15 4 19 बढ़ रहा है। देखिए 13 4 17, 17 4 21 कुछ आएगा, ठीक है। 13 4 17 और 17 4 21, यही तो पकड़ा गया। और 21 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो देखिए अल्टरनेट चल रहा था, देखिए 20 20 20, बढ़ा ही नहीं था, अगर ऐसे बात करता तो 20 आ जाता। आगे बढ़ते हैं। जब भी बड़ा और छोटा का मिश्रण हो जाए तो इसका मतलब समझिए अल्टरनेट से बात हो रहा है। उत्तर आकृति में ABCD में एक आकृति का चयन कीजिए श्रृंखला का पूरी करेगी। देखिए इस तरीके से है, घंटे की सुई मिनट की सुई। तो देखिए अगर मिनट वाली सुई करें यहाँ से यहाँ, मतलब 90 डिग्री मूव कर रहा, फिर यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, 90 डिग्री इस बार यहाँ से यहाँ चल जाना चाहिए ऊपर, तो मिनट वाली सुई तो ऊपर होना चाहिए। घंटा वाला 45 डिग्री मूव करके यहाँ आया है, यहाँ से 45 डिग्री मूव यहाँ किया है, ठीक है, यहाँ से 45 मूव करके यहाँ, तो इस बार यहाँ आएगा सामने, तो घंटा का सुई ऐसे आएगा। और इस तरीके का आकृति देखिए कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या कर रहा है? सही विकल्प चुनिए। 3 है, 7 है, 23 है, तो 3 दूनी 6, 1 7, 7 दूनी 14, 1 15, नहीं हुआ। 3 3 9 -2, 7 7 49, 7 21 -2। अच्छा 3 3 9 -2, 7 21 +2 आ गया, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 21 तो 23, 23 चौक 92, 53 95, हाँ ठीक है। देखिए 3 से सॉरी 2 से गुना कर दिए, 3 दूनी 6 अब +1 कर दिए 7। देखिए 7 21 अब +2, 3 से गुना किए 2 जोड़े, देखिए 23 चौक 92 अब +3 95। तो इस बार हमको क्या करेगा? 95 गुने 5 अब +4, तो देखिए 5 5 25 के 5 बाकी 2, 9 5 45, 2 47 अब +4, तो 45 4 कितना? 79, 4 7 9, ऑप्शन नंबर डी। सही विकल्प चुनिए। 36 50 49, तो 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर +1, देखिए 6 का स्क्वायर उससे एक बाद वाली संख्या 7 का स्क्वायर +1, ये देखिए 7 का स्क्वायर है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर +1, तो मतलब कितना? 64 1 65, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति मुख्य आकृति की पूरी तरीके से जल प्रतिबिंब है? अब देखिए जल प्रतिबिंब में हमेशा याद रखिएगा नज़दीक वाला नज़दीक, दूर वाला दूर, जल प्रतिबिंब हो या मिरर प्रतिबिंब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई में कोई चेंजिंग आएगा नहीं, आई में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, आई में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो देखते हैं एन में। अच्छा देखिए यहाँ पे दर्पण की तरफ कौन सा? ए वाला पार्ट है, यहाँ पे शीर्ष वाला पार्ट दिया, तो हो ही नहीं सकता है। इसमें देखिए यहाँ भी शीर्ष वाला पार्ट दे दिया, हो नहीं सकता, ये वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए। देखिए यहाँ दिया है, ये हो सकता है, ठीक है, ए का भी सही दिख रहा है। इसमें देखते हैं, अच्छा इसमें पूरे बदल दिया, इधर से इधर कर दिया, ये हो ही नहीं सकता, सिर्फ ऊपर नीचे हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी होगा। अच्छा आगे देखते हैं, यदि प्लस का मतलब प्लस ही है, अच्छा भाग है, और भाग का मतलब गुना है, तो यहाँ से देखिए, और भाग का मतलब प्लस है तो इसको प्लस कर लेते हैं, गुना का भाग है तो इसको भाग कर लेते हैं, और प्लस का अर्थ भी भाग्य है। नहीं नहीं सॉरी, ये गलत लिखा गया। देखिए ये तो भाग था, किधर गया? भाग का मतलब प्लस होता है, लिख दिए। फिर यहाँ से देखिए ये गुना का मतलब, अच्छा माइनस का मतलब गुना है, यहाँ गुना का मतलब माइनस है, गुना का मतलब माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस। ये प्लस प्लस का भाग होता है, यहाँ पे भाग कर दिया, माइनस का गुना होता है, गुना कर दिए, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है? गुना करना है, तो 30 + 12 -4 भागा 8 गुना 6। अब देखिए इस सवाल में क्या करना हम लोग को, इसको सोल्व कीजिए। 4 दूनी 8
तीन दूनी 6, 3 आ गया। देखिए 30 12 42, 42 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 39, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा एल माता है एम की, तो कर देते हैं एल माता है किसकी, एम की। देखिए माता है तो नेगेटिव कर दिए, ये पता एम प्लस या माइनस है नहीं मालूम, दोनों साइन लगा देते हैं, यानी पुरुष महिला कुछ नहीं मालूम है। एन पुत्र है एल का, तो एन पुत्र है एल का, तो एन पुत्र है, ठीक है। यू भाई है वी का, तो यू और भी पता नहीं तो इसको अभी छोड़ देंगे। भी पुत्री है एम की, तो एम की पुत्री कौन है, भी, यहाँ पे रख देंगे माइनस। तब अच्छा भी आ गया। अब यहाँ पे यू भाई है वी का, तो यू भाई है किसका, वी का। तब यू की माता कौन है, तो यू की माता कौन है, तो दोनों भाई बहन, और इसकी माता एम, तो इसकी भी माता एम, एम इसकी मतलब क्या है, माता है। चूँकि कैसे तो कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अब इसका पुत्री है तो माता और पिता कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन चूँकि ऑप्शन में उस टाइप से नहीं दिया है तो मान के चलिए कि माता एम ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न, आकृतियों में एक समान निश्चित विशेष गुण है, उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन कीजिए जिसमें वही समान विशेष गुण है। देखिए इसके एक चौथाई भाग को कलर कर दिया गया है, इसके भी एक चौथाई भाग को क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है। तो इसमें भी एक चौथाई भाग को कलर किया गया है, और यार एक चौथाई भाग, अगर यह स्क्वायर है तब तो बराबर है, तो यहाँ पे भी बराबर नहीं, बराबर नहीं, एग्जैक्टली अगर कह सकते तो यही है, ये भी चौथाई भाग का कलर हो रहा है, इसी तरीके का आकृति है, एक ही तरह ही है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा सूटेबल यही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, 17 18 16। फिर देखिए बढ़ा घटा, बढ़ा घटा में हमेशा अल्टरनेट सीरीज होगा। देखिए 17 17 16 16 1 15 15 माइनस 1 14, 14 कहाँ बी में दिख रहा था। जब भी बढ़े और घटे दोनों हो एक साथ, इसका मतलब वहाँ अल्टरनेट सीरीज, मतलब 2 सीरीज एक साथ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है। अच्छा इसमें कुछ और था क्या, छूटा कि एक ही सवाल था, एक सवाल और था। देखिए यहाँ पे दी गई उत्तराकृति में उसका चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो इस तरीके का फिगर कहाँ मिल सकता है, तो देखिए इसमें यहाँ से ऐसे करें तो एक आकृति मिल सकता है। जैसे ये वाला पार्ट को अगर देखिए तो इस तरीके से कुछ ऐसे आ रहा है, ये वाला पार्ट देखिए है इस वाले पार्ट में, बाकी किसी और में देख सकते हैं इससे बेटर, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता है। इसमें एक लाइन नहीं, नहीं इसमें था नहीं, यही एक उम्मीद था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करा, ए बी सी ई एच, एक 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 3 2 5, इधर से 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, 5 3 8 8 3 11 भी। देखिए इधर से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आधा में 1 1 का बढ़ा। फिर इधर अगर हम देखते हैं बात करके तब 5 और 3 8 है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या 3 बढ़ाना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। तो 11 का मान कौन होगा, के। कुछ और देख सकते हैं तो देख लेते हैं। देखिए 1 से 5 गया तो 4 बढ़ गया, अच्छा ठीक है। 2 से 8 गया तो 6 बढ़ गया, तो पहले 4 बढ़ा फिर 6 बढ़ा, 8 बढ़ेगा, 3 8 11, हाँ उधर से भी सही है। चलिए सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विषम शब्द छाटिए। ब्रुसेल्स है, बर्मिंघम है, मैड्रिड है, पेरिस है। एक लंदन का शहर है, बाकी तीनों देश की राजधानी है। उस ठीक है, इंग्लैंड का शहर है, ठीक है। उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। MRT है, BIN है, TCE है, XYZ है। तो क्या हो सकता है, XYZ। पूछे कैसे, XYZ डायरेक्ट दिख गया लगातार है, बाकी कोई लगातार नहीं है, कहानी खत्म। निम्न से कूट भाषा में 1952 का अर्थ इतना है और इतना का अर्थ इतना है, तो इतना। तो निम्न से कूट भाषा में सौंप का अर्थ क्या था, SOUP। अभी ढूंढना कहाँ पे है SOP। पहला वाले में है क्या, वाटर इज हॉट, नहीं है, मतलब 9 5 2 में से कोई आंसर नहीं हो सकता, तो 2 भी आंसर नहीं होगा। अब आगे देखिए, हॉट मिल्क इज टेस्टी, मतलब उसमें भी नहीं है सब, यानी 2 0 5 1 नहीं हो सकता, तो 2 0 नहीं भी हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं, तो बच्चा कौन है, 1 8, ठीक है। चूंकि जब इसके लिए ही इस्तेमाल हुआ है ये सब कोड, तो इसमें से है ही नहीं, तो सब कोड इस्तेमाल होगा ही नहीं, तो बच्चा कौन होगा, 8 होगा इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं। अगला
इस तरीके से कोडिंग किया गया। देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो रीजनिंग में सवाल है वो लगातार पूछा जाता है और ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। इसको सजाइए। अब देखिए किसको क्या क्या लिख सकते हैं पहले देखते हैं। प्लस को भाग लिखेंगे तो यहाँ पे भाग का साइन देते हैं। इसके लिए शब्द है माइनस है तो माइनस लिखते हैं। यहाँ गुना के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है भाई, बराबर से छोटा है को तथा छोटा है को तथा गुना से बड़ा को निरूपित किया गया है। ये कुछ अजीब टाइप का बड़ा छोटा सहित उस वाले सिंबल का तो बात नहीं कर रहा है, कहीं ऊपर में जो दिया हुआ है, ठीक है, एक अजीब सा सिंबल बना रहा है, ठीक है। फिर भी हम लोग चेक करते हैं, वो चेक करते हैं। देखिए चेक करते हैं गुना बराबर से छोटा है, ठीक है। बराबर में क्या ले लेंगे, से छोटा है, और गुना वाले में क्या ले लेंगे, से बड़ा है। तो से बड़ा है मतलब इस टाइप का सिंबल लेंगे, और छोटा है मतलब इस टाइप का सिंबल लेंगे, ठीक है। देखते हैं गुना में इस टाइप का सिंबल रखते हैं, और प्लस के लिए क्या आया है, भाग आया फिर यहाँ पे, और इसके लिए माइनस आया है। तो इसमें तो बराबर का साइन नहीं, तो बड़ा छोटा हम देख लेते हैं। 2 4 में 2 से भाग देंगे 2, -4 माइनस का टर्म हो जाएगा, इधर 3, अब -3 कर दे तब भी 0 है, तो माइनस वाला तो खैर 0 से बड़ा नहीं हो सकता, पहला कैंसिल। दूसरा हम भी इसी तरीके से कर लेते हैं, भाग है और इस वाले साइन का मतलब प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, बराबर का साइन इस तरीके से दे लेते हैं। 12 है, प्लस वाले के लिए भाग आया है, ठीक है, इसके लिए माइनस आया है। अब यहाँ से देखिए 4 1 5, इधर तो 5 हो गया, इधर देखिए 4 -2 2 हो गया, तो ये तो भी सही नहीं है, ये भी गलत। अब यहाँ से देखिए इसका मतलब प्लस होता है, इसका मतलब भी प्लस होता है, ठीक है। बराबर मतलब ऐसे है, और प्लस का मतलब कहाँ गया रे प्लस भाई, प्लस वाला कहीं था ना, प्लस को कहीं, हाँ प्लस का मतलब भाग होता है और इसका मतलब माइनस होता है। तो अब देखिए फिर प्लस है 4 3 7 2 9 हो गया इधर। अब साइन ऐसे लेते हैं, 5 -1 4, ये भी नहीं होगा यार। अब देखिए इस तरीके से प्लस है, ठीक है, माइनस है, प्लस माइनस है, गुना से बड़ा रख लेते हैं, प्लस का मतलब भाग था और माइनस था। अब देखिए क्या करते हैं, 3 2 5 और -4, तो 1 हो गया। इधर देखिए 8 भागा 4, तो 2 -2 0, इस तरीके से क्या हो गया, सही हो गया। ये थोड़ा सा देखिए टाइम टेकन रहता है, चूँकि इसमें अरेंज करना होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका भी कोशिश करते हैं अगर कुछ निपटारा हो सके शॉर्ट फॉर्म में। तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। हम बोले यानी वाटर मिरर पूछे, सॉरी बोलते वाटर इमेज पूछे, मिरर इमेज पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नज़दीक का नज़दीक, दूर का दूर, बस एक ही कॉन्सेप्ट रखे। अब यहाँ से देखिए मिरर से दूर भागता दिख रहा है, तो इधर भी क्या होगा, ये दूर भागता ही दिखेगा, ठीक है। ये देखिए ये भी दूर भागता दिख रहा है, तो ये भी मिरर से क्या होगा, दूर भागता दिखेगा। ये घंटा से मिनट से, इस तरीके का इमेज कहीं दिख रहा है आपको, किस में दिख रहा, सी में दिख रहा। आगे बढ़ते हैं, करमूल आकृति को पूर्ण करने के लिए मुख्य आकृति में फिट होने वाली उत्तर आकृतियों का चयन कीजिए। अब देखिए चारों कॉर्नर पे इस तरीके से एक एरो टाइप बन रहा है, तो यहाँ पे भी एक एरो टाइप बनना चाहिए आपको, इस टाइप का कॉर्नर पे। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन इसके साथ यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, प्लस डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, यदि ACNE का कोड 372911 माना जाए तो सी कोड भाषा में BUIL का कोड क्या माना जाएगा। ये 1 होता है भाई मेरे, ये 3 होता है, ये 14 होता है, ये 5 होता है। तो देखिए यही है। अब देखिए 1 का 3 कर दिया है, तो 1 का 3 गुना, अगर 3 का 3 गुना करते हैं 9 नहीं होगा, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। 14 42, इसका मतलब ऐसा नहीं किया है। तो फिर देखते हैं 1 का 2 गुना +1
तीन, तीन का दुगना प्लस एक 7 सही है, 14 का दुगना प्लस एक 29 सही है, 5 का दुगना प्लस एक सही, दुगना करके एक जोड़ दिया है तो 2 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 9 होगा, 12 होगा, तो 2 दूनी 4 1 5, 15 दूनी 30 एक 31, ये दोनों कैंसिल, यहाँ की बात आ गया, 9 दूनी 18 एक 19, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प को चुनिए। सफ़ेद सोना और सोना, सफ़ेद सोना और सोना और पीतल, तो सफ़ेद सोना होता क्या है, तो सफ़ेद सोना वो सोना और जस्ता का मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें सोना की मात्रा ज़्यादा होता है, जिसका परसेंटेज ज़्यादा उसी को रख लिया। तो पीतल होता क्या है, पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, तो पीतल में जिंक तांबे की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए तांबा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जिसकी मात्रा ज़्यादा उसी को आंसर रखा है यहाँ पे। देखिए सफ़ेद सोना में सोना और उसको क्या बोलते हैं जस्ता, यानी कि ठीक है जस्ता बोलिए या जिंक बोलिए, बात तो एक ही है, वही है। चिकित्सक भारतीय एवं आदमी के मध्य संबंध को दर्शाने वाला कृतक देखें, चिकित्सक भारतीय और आदमी दोनों हो सकता है, अगर ये चिकित्सक है तो ये भारतीय भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, आदमी भी हो सकता है। इस तरीके से आकृति मिल जाए एक ही में, अगर 30 तरीके से हो गया तो डी, एक ही में चेक कर लिए, बाकी छोड़ दो कहानी। आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित कुट भाषा में रिजल्ट का 250176, उसी कुट भाषा में लेट का क्या होगा, तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 6, जितना अल्फ़ाबेट उतना ही नंबर रहे, तो मतलब समझिए कोडिंग किया गया एक दूसरे के लिए। तार के लिए 2 है, तो इस तरीके से देखें एल यहाँ पे है, एल आया सेकेंड लास्ट मतलब 7, एल के लिए 7 हो सकता है, ई के लिए 2 नंबर पे तो 5 5 हो सकता है, पी सबसे लास्ट में 6 था, 756 कहीं दिख रहा है, हो गया। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह उचित विकल्प चुनिए। 144 है, 23 है, 169 है, तो देखिए 12 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 12 प्लस 11 कर देते हैं तो 23, एक घटा के जोड़ देते हैं, ये 13 का स्क्वायर है, तो 13 प्लस एक घटा के 12 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 25, कहीं है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर आकृति एवं का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करे। देखिए ऊपर गोला है, यहाँ से यहाँ गया 90 डिग्री मूव किया, फिर 90 डिग्री, ठीक है, अब 90 डिग्री यहाँ आएगा और गोला इस तरफ होगा, तो देखिए इसमें नहीं है और इसमें नहीं, दो चीज़ तो कैंसिल हो गया। अच्छा जिधर वृत्त है उधर ही शीर्ष इसका है, देखिए इधर है तो जिधर उधर है, तो इसका मतलब इधर है तो शीर्ष भी इधर ही होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी। आगे सही संबंध को दर्शाने वाले विकल्प को बताइए। शेर लोमड़ी मांसाहारी, तो शेर भी मांसाहारी लोमड़ी भी मांसाहारी, अगर मांसाहारी के गोले में डाल दे दोनों को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एन एल का दर्पण प्रतिबिंब क्या बोला, मैं एक ही चीज बोले कि देखिए नज़दीक का नज़दीक, दूर का दूर होता है, तो एल देखिए ये वाला पार्ट नज़दीक था, ये वाला पार्ट दूर था, मतलब इस तरीके से कुछ होने वाला है एल का। ए का तो खैर देखिए मोटा वाला पार्ट इधर था और पतला वाला पार्ट इधर था, ऐसे हो गया। एन देखिए इधर शीर्ष वाला पार्ट, ऐसे एक खाली वाला पार्ट इधर था, तो खाली वाला पार्ट हमेशा इधर ही रहेगा, ठीक है, और ये जो शीर्ष बन रहा था कि यहाँ पे रहेगा, इस तरीके से कुछ। तो देखिए कहीं ये तो होगा नहीं, एल एल ऐसे नहीं होगा, एल आया सही यहाँ तक, देखिए एन आ गया, इस वाले पार्ट को पहले होना चाहिए, ये वाला पार्ट देखिए क्या कर दिया, उलट दिया, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो गया सी। एक ही चीज़ याद रखना है, दूर का दूर नज़दीक का नज़दीक, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मिरर इमेज में। देखिए उस आकृति को पहचानिए दिए गए पैटर्न को पूरा कर सके, मतलब इस तरीके का एक पैटर्न, अगर चौथाई हिस्सा किसी का एक बांट लीजिए इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें क्या क्या एक वहाँ कलर है और एक क्या एक चौथाई वृत्त के जैसा कुछ दिख रहा है, तो इसमें तो दिख ही नहीं रहा था। इसमें देखिए अच्छा कलर है, जो बड़ा वाला पार्ट छोटा वाला पार्ट कलर है और बड़ा वाला पार्ट सफ़ेद है, देखिए तो इसमें क्या कर दिया, छोटा वाला पार्ट सफ़ेद बाकी कलर दिख रहा है, नहीं हो सकता। इसमें क्या किया, बड़ा वाला पार्ट भी सफ़ेद दिख रहा है, यहाँ छोटा वाला पार्ट भी सफ़ेद, देखिए छोटा वाला पार्ट सबका क्या है कलर किया हुआ, तो भी नहीं होगा, तो छोटा वाला पार्ट यहाँ कलर है, बड़ा वाला सफ़ेद नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आकृति किसी एक उत्तर आकृति में समाहित है, उस विकल्प को चुने जिसमें प्रश्न आकृति में थे, मतलब इस तरीके से, ठीक है, वृत्त का 2 पार्ट तोड़ के अपोजिट कर दिया गया है, तो यहाँ पे तो ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे सामने से मिल रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ मिल रहा है लेकिन दूरी बनाए हुए नहीं होगा, यहाँ पे देखिए मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कारण निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुनिए। देखिए इस तरह में क्या है, 3 4 7 7 4 11 11 4 15 15 4 19, मतलब एस,
तो टी तो कैंसिल हो गया। अब लास्ट में पहले चेक कर लेते हैं सिर्फ। देखिए 18 से 15 3 घट गया, 15 में से 3 घटिया 12, 12 में से 3 घटिया 9, 9 में से 3 घटेगा 6। एफ आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित प्रश्न में से एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। 100 50 आधा हो गया, 52 26 आधा हो गया। अगर दो दो का पेयर बना दें तो आधा आधा का पेयर बन रहा था। 28 का आधा 14 और 16 का आधा 8, मतलब 14 हो जाना चाहिए आंसर। आगे मिथिलेश ने नेहा से कहा तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र। तो देखिए मिथिलेश किससे कहा, नेहा से कह रहा है। नेहा तुम्हारे इकलौते, नेहा के इकलौते भाई का पुत्र, तो नेहा का भतीजा होगा। नेहा मान लेते हैं यहाँ पे है, तो नेहा का ही भाई है, नेहा के भाई इकलौता भाई का पुत्र। ठीक है, यहाँ पे उसका कोई पुत्र है एक, नेहा के इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो इसकी एक कोई पत्नी होगी, उसका ही भाई है। ठीक है, तो अगर इसका ये भाई है और इसकी दोनों भाई बहन है तो इसकी क्या है, ये माँ है। ठीक है, नेहा का मिथिलेश की पत्नी से क्या संबंध है, नेहा का, ठीक है, मिथिलेश की पत्नी से क्या संबंध है, तो नेहा का तो यहाँ है, तो नेहा का मिथिलेश की पत्नी है, तो मिथिलेश की पत्नी कई भाई की किसका है, तो ये माँ होगा या पिता जो भी हो जाए। ठीक है, पुत्री सिर्फ क्या लिखा है, इकलौते भाई का पुत्र है। अच्छा ये भाई है, सॉरी भाई, हम इसको माई समझ रहे थे। ठीक है, भाई है, तो इसका देखिए, इसका ये बेटा और इसी का ये बेटी, तो ये बहन है, तो भाई का बेटा या बेटी भतीजी होती है, अगर उसका ये क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। तो देखिए दो चीज़, भतीजी या बुआ, तो अभी ध्यान से देखिए बुआ ही दिया है। अगर दोनों दिया ऑप्शन में तो चेक करते हैं हम लोग। जैसे बोला पत्नी से, तो पत्नी से मतलब जिसके साथ रहे उसका क्या लगेगा, तो जैसे इससे पूछा इसका ही क्या लगेगी, तो इसका क्या लगेगी, बुआ लगेगी, आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकता वैसा चुनिए। यहाँ पे एक नज़र दौड़ाइए जो ऊपर और नीचे नहीं दिख रहा, ऊपर दिख रहा और नीचे नहीं दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमको एक चीज़ दिख रहा आर, आर ऊपर कहीं दिख ही नहीं रहा है। देखिए अचानक देखिए कहीं आर दिख रहा, नहीं दिख रहा, मतलब ये वाला नहीं बनाया जा सकता, कहानी खत्म। इस तरीके के सवाल रैंडमली इसी तरीके से बनता ही है। फिर अगर नहीं कुछ समझ में आए तो फिर एक एक मिला के तो चेक करेंगे ही, लेकिन एक बार शांत नज़र से देखिएगा तो शायद कुछ ना कुछ दिख जाए। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बराबर 26, तो ए का अपोजिट ही 26 होता है, तो अपोजिट दे दिया, तो इसका मतलब ई भी अपोजिट होगा, तो इसका अपोजिट करके देख लेते हैं। डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, मतलब कितना 4, और एच हाई स्कूल मतलब इसका एज तो 19, और ए का अपोजिट 26 दिया ही है, और टी जी टी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 26 और 7 33, 33 9 42, 42 10 52 और 4 56, ऑप्शन नंबर सी। अपोजिट दिख गया, बाकी काम जो आप इसको भी चेक कीजिएगा शायद वही आने वाला है। ठीक है, यदि ए का मतलब प्लस हो, बी का मतलब माइनस होते, ए का मतलब प्लस होते, यहाँ पे क्या ले लिए प्लस, बी का मतलब माइनस, और सी का मतलब गुना हो, सी का मतलब गुना हो, और बी का मतलब क्या था अरे भाई, बी का मतलब माइनस हो। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग। देखिए 10 चौका 40, अब प्लस 4 चौका 16 माइनस 6, तो 16 माइनस 6 10, 40 10 50, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 150 शायद आज का आखिरी सवाल हो जाए, 150 सवाल पूछा जाता है, शायद कि आखिरी सवाल ही है। देखिए 324 289 35 आ गया। ठीक है, 324 289 देखने के साथ लग गया कि किसी का स्क्वायर है, तो 324 किसका स्क्वायर है, 18 का, और 21 का है 17 का, तो 18 और 17 35, 441 21 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है, 21 22 43, 625 25 का स्क्वायर है, 420 का स्क्वायर है, तो 25 20 45। कोई दिक्कत, कहानी समाप्त। देखिए अगर इस तरीके से देखें, अभी तक जो बने हैं लास्ट तक, को देख लीजिए इस चीज़ को कि क्या क्वेश्चन का लेवल था। क्वेश्चन के लेवल में कहीं कोई दम नहीं था। थोड़े 2-3 सवाल टाइम टेकन वाले थे, वो मैथमेटिकल वाले जो थे, बाकी सारे सवाल नॉर्मल थे। अगर इस तरीके के सवाल अगर पूछे गए, देखिए मेंस का है जिसका रिजल्ट आना है, एक हफ्ते में रिजल्ट आने वाला है, तो इस रिजल्ट देखिए अभी इसका कट ऑफ की चर्चा अगर बात कीजिए तो बच्चे 90 भी बता रहे हैं, जो 150 में 90 हैं, 150 में कितना है 90 बाई 150 जो एससी कैटेगरी में है, वो उनका है 100 बाई 150,
जनरल वाले का भी रिजल्ट है टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो 150 में 100 में मेरिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब जिनका काउंसलिंग हुआ है, ठीक है। काउंसलिंग कराने के बाद ऑलमोस्ट सारे बच्चे सेलेक्ट हो ही जाएंगे। मान के चलिए 2 से 4% बच्चे बाहर हो सकते हैं हार्डली। एनसीएल का मुद्दा क्या है, अगर उस मुद्दा सॉल्व हो जाता है एनसीएल का तो शायद वो अगर मान्य हो गया तो 2-4% बाहर होंगे। अगर मान्य नहीं होता है तो एक भी बच्चे बाहर नहीं होंगे जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है। तो इस तरीके से बात करें तो इतना तो कट ऑफ जाता है। और इतने आसान सवाल में, सवाल देखिए एक्चुअली आसान और टफ होता है कैसे, ये भी एक चीज़ बता दें आपको। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर होता है ना, वो एक अलग लेवल का प्रेशर होता है, उसको झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप उसी प्रेशर को जो लोग झेल जाते हैं ना उनके लिए आसान होता है। अब इसी में कुछ बच्चे देखिए 130 भी करके आए हैं, 131 भी करके आए, 129 भी करके आए, बच्चों से बात होती है तो इस तरीके का भी स्कोर है। जो लोग प्रेशर झेल गए उनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं था, वो स्कोर कर गए। बाकी जो प्रेशर नहीं झेल पाए, जिनके पास थोड़ा सा मैथ में कैलकुलेशन अच्छा नहीं है स्किल, तो उनके लिए दिक्कत है, टाइम टेकन है। तो इस तरीके से समझिए कि सवाल आसान ही आते हैं लेकिन एग्जाम में एक अलग लेवल पे बात होती है। देखिए अभी जैसे इसी तरीके दरोगा का बात हो रहा है, काफ़ी टफ पेपर है, और जब पेपर करेंगे ना देखिए वहाँ भी पेपर आसान दिखेगा। देखिए 2-4-10 सवाल के आधार पे आप किसी एग्जाम को टफ और इजी नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। दरोगा के अंदर भी मुश्किल से 10 सवाल ऐसे हैं जिनको आप टफ कह सकते हैं, बाकी कोई ऐसा सवाल नहीं टफ है। अगर आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो दरोगा का जो पेपर हुआ 24 तारीख का, उसका भी हम लोग एनालिसिस कर लेंगे और रिव्यू देखेंगे, और उसका तो पेज वाइज बता देंगे किस पेज से कितने सवाल पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट का, एसपीडी का कौन सा पेज से है और लोसेंट के किस पेज से सवाल है, ठीक है। एकदम प्रूफ के साथ, अगर जो भी हम कहते हैं ना बिल्कुल एकदम प्रूफ के साथ कहते हैं, हवाबाजी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, और आप लोग भी अपने काम को समाप्त कीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो जम के लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।